मैं चाहूँगा कुछ लोग जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए हैं वो एक बार स्टेज पे आ जाएं फटाफट। आप इनका नाम ले लेना, इनका पता ले लेना, इनका फ़ोन नंबर ले लेना भाई साहब, इनसे पूछ लेना, इनकी रिपोर्ट ले लेना, जो चाहिए वो ले लेना। ये सच्चे लोग हैं, सच्ची टेस्टिमोनी देंगे कि एस्लीपियस के प्रोडक्टों ने इनकी ज़िंदगी में कोई प्रभाव छोड़ा है या नहीं छोड़ा। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? और सुनो, 2 प्रोडक्ट आज मैं तुम्हें दूंगा, फ्री में दूंगा। पहले इस्तेमाल कर लेना, फिर विश्वास कर लेना। तैयार हो? और ये क्यों करना है ये मैं इसके बाद बताऊंगा। जी नमस्ते, आइए आइए मैडम, आइए आइए आइए। आपका परिवार है, क्या नाम है आपका बताइए? मंजीत कौर। मंजीत कौर मैडम है, बताइए मैडम, सच सच बताना जो भी है। सर मेरी किडनी मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी लेफ्ट साइड की, तो यूट्रस में 35 mm की गठाने थी और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। और मैंने यही, रामवीर सर हैं मेरे भाई बने हुए हैं शिवपुरी से, उन्होंने ये दवाइयाँ मुझे बताई दी और मुझे 6 महीने मैंने दवाइयाँ ली और मेरी रिजल्ट बिल्कुल सही आए। अब यार, अब तो ताली बजा दो यार, तुम्हारे देश की कंपनी है, तुम्हारे प्रोडक्ट है, हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कौन सा अंग्रेजों से खरीद रहे हैं? आप सच बता रहे हो? जी सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कोटा की हूँ। कोई मिलने वाला होगा तो बता दोगे ना? पैसे तो नहीं दिए हमने आपको? नहीं नहीं नहीं। दोस्तों ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट में, ये ताकत है हमारे परिवार में, ये ताकत है इस संस्था में जिसका नाम है एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। मैं 5 साल से बीमार थी। अभी ठीक हो? बिल्कुल स्वस्थ। जो तो क्या बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। जी आइए बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुस्न बानो है, मैं विजयनगर की रहने वाली हूँ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में विजयनगर। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी और मेरे पास में गोपाल सर और निसार सर आए, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। और अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है, पहले मेरे घुटने ठीक करो, मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे तो मैं वो काम करूँगी जो दुनिया देखेगी। मैंने पैसे भी नहीं दिए उनको, उन्होंने मेरे को 2 प्रोडक्ट दिए, ऑर्थोडॉक और थंडर ब्लास्ट। आप सच मानना दोस्तों, 5 दिन के अंदर, सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरे को वो रिजल्ट मिला कि मैं नीचे बैठने लग गई, जबकि मैं नीचे नहीं बैठ पाती। अरे क्या तालियां बजाओ, तालियां बजाओ अम्मा के लिए, आशीर्वाद लेंगे इनका। और मेरी उम्र है 70 साल। 70 साल? पर इस प्रोडक्ट को पीने के बाद मेरे को ऐसा लगता है मैं तो 50 की भी नहीं रही और कम हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप आशीर्वाद देके जाओ, आप ऐसे सिर पे हाथ रखो। थैंक यू। हाँ फोटो पक्का खिंचवाएंगे अभी। जी यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार और AWPL संजीव सर को बहुत धन्यवाद मेरा जीवन बचाने के लिए। अरे भाई बताओ क्या था? मैं 2 महीने पहले जयपुर में ही एडमिट था SDMH में। ओके। और मुझे सीरियस लीवर डिसीज़ थी। सीरियस लीवर डिजीज? हाँ जी। और मैं जब हॉस्पिटल से मैं गया तो मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो वर्स्ट थी और वर्स्ट रिपोर्ट्स में ही मुझे डिस्चार्ज किया गया कि आपकी इम्यूनिटी लड़ेगी इससे, अगर ये ना हो पाया तो आपका लीवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। 20 जून को रामवीर जी हैं शिवपुरी से, मेरे मित्र हैं, पहले मैं कुछ AWPL के प्रोडक्ट यूज़ करता था, साबुन दिस दैट, लेकिन मुझे कोई इसका ये नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। बिलीव नहीं होता ना भाई, लीवर ट्रांसप्लांट 35 लाख का है, यहाँ 1200 रुपये का लीवर डोक है। बिलीव कहाँ होगा फिर, विश्वास नहीं होता ना। रामवीर जी मुझे हॉस्पिटल के बेड पे बोल रहे थे कि चोरी से लीवोडॉक पी लो, क्लोरो पी लो, तो मैं उनका मन रखने के लिए कह देता था हाँ पी लूँगा, लेकिन पीना चाहता नहीं था, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था कि मेरा शरीर है इसमें अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट ना करूँ। डॉक्टरों के हाथ में हूँ, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे जो देख रहे थे। उसके बाद 20 जून को मैंने लीवोडॉक और क्लोरोडॉक बड़े डरते डरते शुरू किया। मैं मतलब ये एक चमत्कार है
मेरे SGOTPT 1500-1700 थे, जो कम ही नहीं हो रहे थे हॉस्पिटल में। वो 5 दिन पीने से 300 पे आए, फिर 167, फिर 84, अब लेटेस्ट 32 हैं, कंट्रोल में हैं। थैंक यू। मैं अब आराम है आपको? मुझे आराम है। और ये लिबोडॉग आपने क्या प्रोडक्ट बना दिया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, भगवान महाकाल हमारे साथ है, चिंता ना हाँ करो। जी। थैंक यू। ये महाकाल का प्रसाद है, ये उन्होंने कहा था और यही मैं मानता हूँ। ये जीवन है AWPL। थैंक यू यार। लीवर ट्रांसप्लांट से बच गया, कितनी तालियां होनी चाहिए। लालच मत देखो भाई, सच्चाई देखो जी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बूंदी ज़िले से गांव डाबला का रहने वाला हूं, तहसील हिंडोली है। एक छोटा सा किसान परिवार का बेटा हूं मैं। मेरे शरीर के अंदर सोराइसिस की बीमारी लगी हुई थी। सोराइसिस की बीमारी का इलाज मैंने पूरा कोटा के अंदर जितने भी डॉक्टर थे उन सबको बता लिया, और जो आसपास के गांव हैं, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, ब्यावर, इधर अपने जयपुर, यहाँ तक मैं चला गया। आज तक मैंने कोई पैसों की एंट्री नहीं की और ना लाखों रुपए का खर्च कर दिया मैंने। सभी डॉक्टरों से मेरे को ये नतीजा हासिल हुआ कि भाई ये सोराइसिस की एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता। अपने यहाँ राजस्थान के अंदर तो क्या, आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सभी डॉक्टरों ने ये लाइलाज घोषित कर दिया कि ये सोराइसिस की बीमारी एक लाइलाज है। इसका यही इलाज है कि ट्रीटमेंट लेते रहो और चलते रहो। सोराइसिस की बीमारी ने मैं इतना तोड़ के रख दिया था कि मेरे शरीर से रस्सियाँ बहने लगती थी, रस्सियाँ, और मेरे को खुद को बदबू आने लगती थी, और नहाने में इतना शर्मिंदा था कि जैसे लेडीज़ें पर्दे में नहाती है वैसे मैं पर्दे में नहाता था। सारी जगह से निराश होके जब डॉक्टरों ने ही लाइलाज कर दिया तो मैंने सोचा भाई अब तो घर बैठने में ही फायदा है, क्यों पैसे खर्च करें। और पैसा खर्च करके भी डॉक्टरों ने कह दिया कि लाइलाज है तो मरना तो वैसे भी है और वैसे भी है। इतने में मैं एक दिन कोटा दवाई लेने आ रहा था और मेरा एक रिश्तेदार था जो अपने इस कंपनी से, इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार मैं कोटा जा रहा हूँ दवाई लेने। कहा नहीं कोटा मत जाओ, आज अपने यहाँ एक मीटिंग है, उस मीटिंग में चलेंगे, और मैं भी उसी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, वो मेरा रिश्तेदार मेरे को ले गया वहाँ मीटिंग थी, और मीटिंग में मेरे को हमारे महेंद्र जी सर और अनीता जी मैडम वहाँ मीटिंग में आई हुई थी। उन्होंने मेरा देखा, शरीर देखा, हाल चाल देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद में हमारे महेंद्र जी सर ठोक बजा के उन्होंने गारंटी से कहा कि चाचा मैं आज तेरे को ऐसा डोज दे देता हूँ जिससे तेरी बीमारी खत्म करके लेगी, और लेटर पैड पे लिख के देता हूँ, ये मेरी गारंटी है कि तेरी बीमारी को मैं मेट के ही रहूँगा। और जिन डॉक्टरों ने जो तेरे को लाइलाज घोषित किया था, उन्हीं डॉक्टरों के पास में ये सुनीता जी मैडम बैठी है, और इनको ले जाना वहाँ, उन डॉक्टरों से कहना कि ये रहा वो डॉक्टर जो तुमने लाइलाज घोषित कर दिया था मेरी बीमारी, ये डॉक्टर पैदा हुआ है जिसने मेरी बीमारी को ठीक किया है। तो सर मैं आज उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे महेंद्र जी सर और अनीता जी मैडम, आप ठीक हो गए? ठीक हो गए आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी ताली बजानी चाहिए इनके लिए? सोराइसिस और मेरे सोराइसिस की बीमारी से आज मेरे शरीर पे एक भी धब्बा नहीं है, वरना मेरे रस्सियां चलती थी, रस्सियां। भाई साहब जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू मेरे भाई। आशीर्वाद दो इस परिवार को अपना, आशीर्वाद दो इस परिवार को अपना। हाँ वो मेरा आशीर्वाद क्या, वो उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है जो आज मैं जिंदा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमें। कैसी ताली होनी चाहिए? ये ओरिजिनल है भाई। ये अमिताभ शाहरुख नहीं है एडवर्टाइजमेंट कर रहे। यह हिंदुस्तान का एक आखिरी आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो परेशान है, वो सच्चाई बता रहा है भाई साहब। इसका नाम है AWPL। नमस्कार, मेरा नाम कासिम है। मेरे को साल भर पहले कैंसर हो गया था, तो पेट में कैंसर बता दिया था डॉक्टर ने। तो अहमदाबाद में मेरे को ना इलाज कर दिया था, 4थी स्टेज मेरी बता दी थी। तो डॉक्टरों ने बोला 6 महीने की जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने कि आप घर ले जाओ, सेवा करो।
तो मेरे को मेरे अपलाइन जुल्फ़िकार सर और अंजलि मैम के माध्यम से मुझे दवाई का पता चला। तो इन्होंने मेरे को दवाई दी। पापा से मैंने बोला विश्वास है तो करो। मैंने दवाई ली और है ना 3 महीने में मेरा रिजल्ट आ गया। 3 महीने में मेरे 3 से 4% कीटाणु बिल्कुल कम हो गई थी मतलब। और 8 महीने मैंने प्रोडक्ट यूज़ करा और बिल्कुल मेरा कैंसर में बिल्कुल आराम है। मेरा लेंस तक यहाँ पर फैल गया था, बिल्कुल लेंस बिल्कुल क्लियर है, पेट बिल्कुल क्लियर है मेरा, बिना ऑपरेशन के मैं सही होया हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद संजीव सर आपका। थैंक यू मेरे भाई। तू बस भगवान ऐसे तुम्हारे जैसे लोग ठीक होते रहे। संजीव सर बड़े खुश रहते हैं, परमात्मा साथ है। अच्छा ये बताओ कोटा वालों, कोई मंत्र मार के देते हो क्या दवाई? मंत्र मुझे भी बताना यार, सबसे ज्यादा रिजल्ट कोटा में क्यों आते हैं? हमेशा की बात है, दुनिया का कोई रिजल्ट जो कहीं नहीं आएगा कोटा की टीम जरूर लेके आएगी। सल्यूट है आप लोगों को। अब ये बताओ, इस काम को करके 2 पैसे आपके घर में आ जाएं, गाड़ियां आ जाएं, घर आ जाएं, ये अच्छी बात है बुरी बात है? मेडिकल स्टोर वाला पैसे नहीं कमा रहा दवाई बेच के, हॉस्पिटल चलाने वाला नहीं कमा रहा, स्कूल चलाने वाला नहीं कमा रहा, तो ये हमारे लोग जो घर घर जाके लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, इन्हें करोड़पति अरबपति बनना चाहिए नहीं? बनना चाहिए नहीं? बस यही मैं कह रहा हूं कि यहां अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से काम करके लोगों की जिंदगियां छीन के नहीं, बचा बचा के ये लोग आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे उन लोगों से तो अच्छे हैं जो लोग जहर बेच रहे हैं, मिलावटी दवाइयां बनाते हैं, नकली दवाइयां बनाते हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लगाते हैं, मिर्च में ईट मिलाते हैं पीस के। साथ दो इस जन्म तो इस जन्म, जब ऊपर जाओगे तो भगवान भी बाहें फैला के बैठा होगा कि बेटा दौलत तो कमाई है लेकिन नेक नियत से कमाई है, इंसानियत से कमाई है, आ जा मेरे पास। तैयार हो? बस क्या ये काम हर कोई व्यक्ति कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है नहीं कर सकता? करना क्या भाई? घर घर जाना है, हिंदी में बात करनी है, लोगों को समझाना है, मुलाकात करनी है, हेल्थ समझानी और प्रोडक्ट समझाने हैं। क्या हर व्यक्ति एक काम को कर सकता है? कर सकता है नहीं कर सकता? यहाँ कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कोई जेंडर का तकाजा नहीं है, कोई डिग्री आपकी नहीं चाहिए, राइट? लेकिन ये काम आप कब करोगे? जब आपको विश्वास होगा। आपका विश्वास ही आपकी ताकत है। और मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? अब उसका बेचारे का लीवर खराब था, अब मैं काट के तो दिखा नहीं सकता लीवर। अब कैसे विश्वास दिलाऊं? आज हमारे बिजनेस में हम कहते हैं काम करो, तरक्की करोगे, पैसे कमाओगे, कामयाबी पाओगे, नहीं करते, हिलते ही नहीं भाई साहब, घर से निकलते ही नहीं, जबकि आपको जरूरत है। क्योंकि हम लोग अपर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, हाँ है ना? हाँ है ना? अच्छा कोई बड़ा भी आदमी है तो उसके लिए भी प्रोडक्ट है हमारे पास। कितना ही अमीर आदमी हो, अंबानी, टाटा, बिरला, कोई भी हो, एसलीपीएस वेलनेस वो प्लानिंग कर रही है 31 मार्च तक। मैं वो प्लानिंग कर रहा हूं कि समाज के आखिरी आदमी से लेके समाज के पहले आदमी तक के प्रोडक्ट तुम्हारे झोलों में होंगे, तुम्हारे बैग में होंगे। कोई घर से आप खाली हाथ आ ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ 31 मार्च तक देखो हम क्या बना रहे हैं, AWPL 2.0। लेकिन हम तो बना रहे हैं, हम तो बना भी लेंगे, पर आप लोग यार कैसे ठंडे लोग हो? आप लोगों को जरूरत है भाई कामयाबी की, पैसे की, तरक्की की। मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है, मैं ये नहीं कहता पैसा खाया जाता है, पैसा पहना जाता है, पैसे से नहाया जाता है, मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। इस दुनिया में, इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे अगर इंसान को जीना है तो पैसा उसको चाहिए ही चाहिए, राइट या रॉन्ग? अच्छा इलाज कराना तो चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है। और चाहत किसकी नहीं होती? किसकी चाहत नहीं होती उसका खुद का घर हो? किसकी चाहत नहीं होती खुद की उसकी गाड़ी हो? किसकी चाहत नहीं होती उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? किसकी चाहत नहीं होती अगर माँ बाप बीमार हो जाए तो अच्छे स्कूल में, अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकूं? किसकी चाहत नहीं होती बच्चों को विदेश पढ़ा सकूं? बोलो किसकी चाहत नहीं होती? या एक आदमी खड़ा करे कि ये मेरी चाहत नहीं है।
एक आदमी हाथ खड़ा करे कि सर ये सब मेरी चाहत नहीं है, मुझे अपना घर नहीं चाहिए, बच्चों का स्कूल नहीं चाहिए, बीमार हो जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी हाथ खड़ा करे, सांप कांपेगा आपका हाथ खड़ा होते हुए, क्योंकि आप खड़ा कर ही नहीं सकते। जब आपको पता है कि ये आपकी चाहत है और सच्ची चाहत है, और ये पूरी भी सिर्फ दौलत कमा के होंगी, पैसे कमा के होंगी, अरे भरोसा आप करो, विश्वास आप करो, प्लेटफॉर्म लेके मैं आपके पास आया। अच्छा, घर में 2 पैसे आ जाएंगे, बुरा हो जाएगा क्या? हाँ, नुकसान हो जाएगा क्या आपका? तो क्यों नहीं करते विश्वास? क्यों नहीं करते विश्वास? यहां देख के विश्वास नहीं होता। यहां देख रहे हो रामवीर को, कह रहा है 35 करोड़ कमाए, अरे गरीब किसान का बेटा है, कच्चे घर में पैदा हुआ था, 35 करोड़ रुपए कमा लिया 8 साल में। क्या करके कमाए? कर्म मैं तुम्हें बता चुका है नहीं बता चुका? कर्म मैं तुम्हें बता चुका हूं कि क्या कर्म करके कमाए। तो विश्वास करो, विश्वास की ताकत को समझो। विश्वास ही आपकी ताकत है। और इसको मैं एक स्टोरी से बताता हूं, हम कैसे हैं और हमको कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने, शहर चल रहा था, एक आदमी चढ़ा, 100 मंजिल की बिल्डिंग थी, वहां से रस्सी बांध रहा था। कुछ लोग खड़े हो गए, यार ये क्या कर रहा है? और वो वहां से रस्सी बांधते बांधते दूसरी बिल्डिंग पे गया, फिर वहां रस्सी बांध दी, और 2 बिल्डिंगों के बीच में एक पतली सी रस्सी उसने बांध दी। और लोग खड़े हो गए कि ये क्या कर रहा है? और फिर लोगों ने देखा वो उस रस्सी पे चलने लगा। पहला कदम रखा, लोग डर गए, वाह क्या होगा। दूसरा कदम रखा, लोग फिर डर गए। तीसरा कदम रखा, लोग और डर गए। लेकिन वो धीरे 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 रस्सी पे बैलेंस बनाते बनाते इधर उधर होते 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 वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को पार कर गया। लोगों ने तालियां बजाई, सीटी बजाई, हल्ला मचाया, वाह यार क्या चला, पतली रस्सी पे क्या चला। वो नीचे आ गया और सबने उसको हाथों हाथ लिया, बोला एक बार और करके दिखाऊं? बोला करके दिखाओ। वो फिर चला गया, इस बार वो अपने बेटे को ले गया। लोग फिर डर गए, यार अकेला तो पार कर गया था, अब बेटे को ले गया। वो फिर पार करके फिर धीरे धीरे चला, हिला डुला, उसका बेटा उससे चिपक गया एकदम चिंबक की तरह कि पापा का बैलेंस खराब होगा नहीं होगा, लेकिन वो बैलेंस बनाता रहा। धीरे 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 करके वो फिर पार कर गया। लोगों ने हल्ला मचा दिया, तालियां बजा दी, सीटियां बजा दी, वाह क्या कमाल किया, क्या कमाल किया। वो फिर नीचे आया, उसने कहा मजा आया? बोला भाई साहब कमाल कर दिया। बोला एक बार और करूं? उसने माइक लिया, बोला आप लोगों को विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? अरे बोला 2 बार कर लिया, आराम से कर सकते हो। बोला पक्का कर सकता हूं, विश्वास है? बोला पक्का विश्वास है, कर सकते हो। बोला लेकिन मैं इस बार करूंगा, लेकिन बच्चा आपका होगा। जैसे ही उसने कहा बच्चा आपका होगा, पिन ड्रॉप साइलेंट। कोई ताली नहीं, कोई सीटी नहीं, किसी की गर्दन नहीं हिल रही। कहां गया विश्वास? यह है हमारी कमजोरी। हम जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी ना समझ बने घूम रहे हैं। हम अपनी ताकत को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जुनून को, अपनी जरूरतों को नहीं पहचान पा रहे। हम में हिम्मत है, ताकत है, उसे नहीं जगा पा रहे। क्योंकि जब दूसरे करते हैं तो भरोसा होता है, लेकिन जब खुद करने की बात आती है तो भरोसा और विश्वास नहीं होता। आज इस विजय रथ में ये विश्वास जगा के जाओ, खुद करने की कसम खाओ, खुद के लिए तालियां बजवाओ, दूसरों के लिए ताली मत बजाओ।